अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। पाकिस्तान के सियासी हालात से आप सभी वाकिफ़ हैं। आज की वीडियो में हम इमरान खान साहब की सियासत की 27 साल के बाद उनकी नाकामी के अछूते और बुनियादी असबाब पर बात करेंगे। दोस्तों, जब भी हम तजिया करते हैं, तजिया हमेशा इंसाफ के साथ होना चाहिए। किसी भी शख्स की फेलियर और सक्सेस अचीवमेंट दोनों को डिस्कस करना चाहिए। लेकिन आज की वीडियो में हम इमरान खान साहब की नाकामी की वजूहात पर बात करेंगे कि आखिर 27 साल सियासत में क्या वो गलतियां थीं जिसकी वजह से आज वो नाकामी के दोहराहे पर पहुंच गए हैं। फ्रेंड्स, सबसे बड़ी गलती जो इमरान खान ने की कि आजमाए हुए नाकाम और मफाद के लिए जगह बदलने वाले लोगों को अपनी पार्टी में शामिल किया। इमरान खान साहब 3 दहाइयों से एक अलग नज़रियाती सियासत कर रहे थे। इन्होंने उन लोगों को अपनी सियासत में शामिल किया, अपनी पार्टी में शामिल किया जो कि इनसे मुख्तलिफ नज़रिया रखते थे, या फिर उनके ऐसे लोग शामिल कर लिए जिनका कोई नज़रिया ही नहीं था सिवाय पावर और पैसे के। जैसा कि फवाद चौधरी साहब जो कि मुशर्रफ और पीपल्स पार्टी दोनों के दौरों से गुजरे हैं और उन दोनों पार्टीज के वो अहम रुकन रहे हैं। इसी तरह फिरदौस आशिक अवान साहिबा, वो भी पीपल्स पार्टी से यहाँ आई। शाह महमूद कुरैशी साहब, वो भी पीपल पार्टी के अहम रुकन थे। इसी तरह से जहांगीर तरीन साहब, अली जैदी और कई बहुत सारे नाम इस लिस्ट में शामिल हैं। इन पार्टी से आने वालों के नज़रियात बिल्कुल मुख्तलिफ थे, और जबकि इमरान खान साहब का नज़रियाती सियासत बहुत अलग है इनसे। पीपल्स पार्टी एंटी एस्टेब्लिशमेंट पार्टी है। उनके यहाँ ट्राइबल पावर का नज़रिया चलता है जिसमें वडेरों और जागीरदारों का हक इक़्तिदार माना जाता है, जिसकी बड़ी मिसाल खुद जरदारी साहब है। पीपल्स पार्टी का नारा रोटी कपड़ा मकान लोगों को अपना दस्तनगर बनाने के लिए था, ना कि हुनरमंद, मुफीद और मुस्बत लोग पैदा करना जो कि कौम और मिल्लत की खिदमत करें। जबकि इमरान खान साहब तो ये नज़रिया बिल्कुल नहीं रखते कि इक़्तिदार सिर्फ वडेरों या जागीरदारों का हक है और इसी तरह से आवाम को सिर्फ जाले बनाया जाए, उनको हुनर ना दिया जाए। तो इमरान खान साहब की सियासत और उनकी सियासी नज़रिया बिल्कुल मुख्तलिफ था। जबकि दूसरी तरफ हम मुशर्रफ साहब की बात करें तो मुशर्रफ साहब का दौर डिक्टेटरशिप, आमरीत का दौर कहलाता है, वन मैन शो का दौर कहलाता है, जहाँ हत्ता कि इंसाफ और कानून भी सानवी दर्जे में चला और जस्टिस सिस्टम बुरी तरह कोलैप्स कर जाता है, जिसकी मिसाल हमें 2007 में मार्च से जुलाई तक मुसलसल अदालती कार्रवाइयाँ बंद रखने और जजेस को सस्पेंड रखने की मिलती है। और फिर अमरीतों में तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन खत्म हो जाता है और मीडिया पर पाबंदियाँ इसकी बहुत बड़ी मिसाल है। तो ऐसी पार्टी से आने वाले लोग किस तरह से इमरान खान साहब की सियासी नजरियात के साथ जो है वो हम आहंग हो सकते थे। तो ऐसे लोगों को पार्टी में शामिल करके इमरान खान साहब ने बहुत बड़ी गलती की थी जो आज साबित हो चुकी है। दूसरी सबसे बड़ी और अहम गलती जो इमरान खान साहब ने की कि मुल्क के मुहाफ़िज़ों के साथ महाजराई शुरू कर दी। यहाँ इमरान खान साहब को ये बात समझने की ज़रूरत थी कि आपका इख्तलाफ फ़र्द वाहिद से तो हो सकता है या अफराद से हो सकता है, लेकिन बहैसियत इदारा और वो भी मुहाफ़िज़ीन उनको निशाने पर रख लेना और उनके खिलाफ मुकम्मल महाजराई शुरू कर देना ये किसी कदर दुरुस्त नहीं था। तो कौम व मिल्लत के मोहसिनीन हैं, उनकी तो गलतियों से भी बसा औक़ात वसी कौमी मुफाद के लिए नज़रअंदाज कर देना चाहिए। और हमारी अवाम किसी भी ऐसे सियासी लीडर को हरगिज़ कबूल नहीं करेंगे जो उनके मुहाफ़िज़ों के लिए चैलेंज बन जाए। फिर इमरान खान साहब ने अपने ही नज़रिया इंसाफ की मुखालफत की और आपने अपने मुखालफिन बिलअमूम और मिलिट्री को बिलखसूस सियासी जलसों में चैलेंज करना शुरू कर दिया। जुल्म और नाइंसाफी के फैसले सड़कों पर नहीं होते, अदालतों में होते। इनको चाहिए था अदालतों में जाते, ग्रेसफुली कानून का रास्ता अपनाते। इसकी बजाय आपने इल्ज़ाम तराशियों, मजाक उड़ाना और इस तरह का रास्ता अपना लिया जिसका नतीजा 9 मई के वाक़यात की सूरत में रूनुमा हुआ। और ये आप ही थे जो अवाम में मुतशिल जज्बात को फ़रोग देते थे, पार्लियामेंट में घुस जाएंगे, पकड़ कर निकालेंगे, बिल नहीं देंगे वगैरह वगैरह। ये तमाम चीज़ें एक सियासी लीडर को ज़ेब नहीं देती, उसको एक नाकामी की तरफ लेकर जाती। दोस्तों, खान साहब की नाकामी की तीसरी बड़ी वजह उनकी गुड गवर्नेंस डिलीवर ना करना था। खान साहब ने वादे तो बहुत कौम से किए, लेकिन शायद इनमें से कोई वादा पूरा किया। आप इनका पहला खिताब सुन सकते हैं वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद का, जिसमें बहुत सारे वादे कौम से किए गए, लेकिन उनमें से कोई भी एक वादा पूरा नहीं किया गया। आपने कहा कि आप बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ बनाएंगे, वज़ीर-ए-आज़म हाउस को, गवर्नर हाउस को यूनिवर्सिटी में मुंतकिल करेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं किया गया। और इसी तरह शाहाना प्रोटोकॉल आपने कहा ख़त्म किए जाएंगे, जो कि बिल्कुल भी नहीं किए गए, बल्कि आप खुद भी हेलीकॉप्टर्स में सफ़र करते रहे, आपके वज़ीर भी हेलीकॉप्टर्स में सफ़र करते रहे, और दूसरे ममालिक में वफूद जो जाते रहे वो किस शान व शौकत से जाते रहे और कितने कितने डेलीगेशन जाते रहे, ये सब भी मौजूद है, सबके सामने है कि वो क्या सब चलता रहा। VIP कल्चर चलता रहा, रूट लगते रहे, हत्ता कि पाकिस्तान की वजारतों की तादाद आप देख लें कि वो किस कदर है, जबकि यूरोप, अमेरिका, चाइना और जापान जैसी जो कंट्रीज़ हैं उनकी आप देखें कि वहाँ कितनी वजारतों की तादाद है। अमेरिका की देखिए 24 वजारतें हैं टोटल,
اور ہماری کتنی ہے تو آپ یہ اندازہ لگائیں کہ تو ہمارے ہاں ایک طرف شاہانہ پروٹوکولز اور ایک طرف کفایت شاعری کی باتیں، تو یہ سب عوام کے ساتھ صرف دھوکہ ہوتا ہے۔ دوستوں یہ 3 وجوہات تو ان کی داخلی وجوہات تھیں جو ان کی ناکامی کا سبب بنی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ خارجی پہلوؤں سے کون سی ایسی وجہ تھی جو ان کی ناکامی کا سبب بنی۔ تو چوتھی بڑی وجہ یہ ہے کہ مخالفین نے عمران خان صاحب کی ذات پر حملے کیے، ان کی کردار کشی کی، ان کے اوپر مختلف طرح کے الزامات لگائے اور ان کے کردار کو عوام میں برا ثابت کیا۔ تو مخالفین نے جو عمران خان صاحب کو گرانے میں اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کیے وہ بہت ہی برے تھے اور ان کی ناکامی کا سبب بنے، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سیتا وائٹ کیس ہے، اسی طرح جمائمہ خان کی وجہ سے ان کو یہودی ایجنٹ قرار دینا، ریحام خان کا کتاب لکھنا اور میاں بیوی کے پرسنل ایشوز کو پبلک کر دینا۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے کسی سے پیسے لیے یا نہیں لیے اس کام کے لیے، وہ الگ بات ہے، لیکن یہ کس قدر گری ہوئی حرکت ہے کہ آپ اپنے سابقہ شوہر کے ساتھ جو بھی آپ کے میاں بیوی کے تعلقات ہیں ان کو آپ پبلک کر رہے ہیں اور ایکسپوز کر رہے ہیں۔ پھر ان کے تیسرے نکاح یعنی بشریٰ بیوی کے ساتھ نکاح کو کس طرح سے پبلک میں اٹھایا گیا اور اس کے اوپر کیا کیا باتیں کی گئی، اور اب یہ وزیر صحت نے ان کی میڈیکل رپورٹ کو پبلک کر دیا، اور یہ بالکل ذاتی حملہ ہے اور ان کے اوپر یہ الزام لگانا یا یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ وہ ڈرگس لیتے ہیں۔ اگر یہ کرنا درست ہے تو پھر باقی بھی سارے سیاستدانوں کو ان کی میڈیکل رپورٹس بھی پبلک کی جائے، مریم صاحبہ کی پبلک کی جائے، حمزہ شہباز شریف کی جو ہے وہ پبلک کر دی جائے، جتنے لوگ ہیں ان سب کی میڈیکل رپورٹس کروائی جائیں اور ان کو بھی پبلک کیا جائے تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ ہمارے سیاستدان وہ کیسے اور ان کی زندگیوں میں، ان کی ذاتی زندگیوں میں کیا کچھ چل رہا ہے۔ یہ تمام اونچے ہتھ کنڈے ہیں جو مخالفین کی طرف سے کیے گئے، ان کی ذات پر کیے گئے تاکہ عوام میں ان کا اعتماد کم ہو۔ دوستو یہ 4 بنیادی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے عمران خان صاحب آج ناکامی کا شکار ہے۔ فرینڈز آپ جس بھی سیاسی لیڈر کو فالو کر رہے ہیں یہ ضرور دیکھا کریں کہ آیا کہ اس کی اچھائیاں کیا کیا ہیں، اس کی اچیومنٹس کیا ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی ناکامیوں کو بھی اپنی نظر میں ضرور رکھا کریں تاکہ آپ انصاف کے ساتھ ہمیشہ تجزیہ کر سکیں۔